राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारी चर्चा कुंडली में हम किसी भी व्यक्ति के या फिर महिला या पुरुष हो उनके जीवन में रोगों को हम कैसे जान सकते हैं, इसके विषय में हमारी चर्चा चल रही है। और पिछले वीडियो में मैंने राशि 12 जो राशियां होते हैं उन राशियों के साथ किस किस तरह के रोगों का संबंध या फिर तादाद में बन सकता है उसके विषय में जानकारी आप लोगों को दी। अब आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को मारक ग्रह और उनसे संबंधित रोगों के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। तो मारक ग्रह, अब जैसे कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में किसी भी व्यक्ति के कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वो प्रथम मारक होता है। उसके बाद दूसरा जो द्वितीय मारक होता है वो दूसरा भाव होता है। इसी प्रकार से जो तृतीय मारक होता है वो अष्टम भाव होता है। और जो चौथा मारक होता है सामान्य रूप से तृतीय भाव को भी चौथा मारक कहा गया है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का है और सप्तम भाव मृत्यु का है मारक है, और मारक का अष्टम होने के चलते तृतीय को भी सामान्य मारक माना गया है। ऐसी स्थिति में मारक ग्रह किसी भी व्यक्ति के कुंडली में कोई भी ग्रह मारक हो सकता है। तो जो मारक ग्रह होगा उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी तो उससे संबंधित किस किस तरह की बीमारियां हमें होंगी या फिर हमें उन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, इसके विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले लेते हैं सूर्य। अब सूर्य ग्रह यदि किसी का मारक होगा, अर्थात सप्तमेश सूर्य होगा, द्वितीय सूर्य होगा, तो ऐसे व्यक्ति को आग में जलने का खतरा होता है। बहुत हाई लेवल का फीवर अर्थात बुखार इत्यादि हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, पित्त में किसी प्रकार की कोई परेशानी या फिर गैस्ट्रिक, है ना, अधिक गैस्ट्रिक होना, ये भी सूर्य से संबंध रखता है। या फिर दिमाग में न्यूरो में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, दिमाग में नस फट जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, मेनिंजाइटिस हो जाना, इस तरह के बीमारियां अधिक देखने को मिलेंगी यदि अगर किसी के कुंडली में सूर्य ग्रह मारक होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यदि अगर मारक होगा तो ऐसे व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग अधिक होने की संभावना रहती है। जल से संबंधित बीमारियां अधिक होंगी, जैसे कि गला, नाक, कान, है ना, इनमें जो है एलर्जी हो सकता है, साइनस इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द अधिक रह सकता है, आंखों में परेशानी हो सकती है, निमोनिया, फेफड़ों में पानी जमना, या फिर बीपी लो या फिर हाई भी हो सकता है। ये चंद्रमा से संबंधित यदि अगर चंद्रमा मारक होगा तो बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अब मंगल ग्रह यदि अगर किसी का मारक होगा, अर्थात सप्तम भाव में मेष राशि होगा या फिर वृश्चिक राशि होगा या फिर द्वितीय भाव में जाकर के मेष अथवा वृश्चिक राशि होगा, तो ऐसे जातकों को मंगल मारक होते हैं। तो यदि अगर मंगल मारक होगा तो मंगल की दशा, महादशा और अंतरदशा के समय में ऐसे व्यक्ति को अग्नि का भय हो सकता है, आग से जलना, चोट खाना, या फिर कोई गाड़ी से या फिर कहीं से एक्सीडेंट होना, गिर जाना, है ना, चोट लगना इत्यादि हो सकता है। बीपी अप डाउन रह सकता है ना, ब्लड प्रेशर हाई अथवा लो हो सकता है, प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और पाइल्स होने की संभावना भी अधिक रहती है। शरीर में अंग में सूजन, ऐंठन इत्यादि हो सकता है। मलद्वार के जरिए रक्त का जाना भी हो सकता है। बिजली का करंट इत्यादि लगने की संभावना अधिक हो सकता है, या फिर ब्लड से, रक्त से संबंधित कोई भी परेशानी ऐसे समय में अधिक होने की संभावनाएं होती हैं। मंगल मारक होता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह यदि अगर मारक होगा, अर्थात द्वितीय और सप्तम भाव में किसी का भी मिथुन या फिर कन्या राशि होगा, तो ऐसे जातकों का जो है बुध ग्रह मारक होता है। तो बुध यदि मारक होगा तो ऐसे जातकों को सबसे पहले तो जॉन्डिस, पीलिया होने की संभावना अधिक रहती है, या फिर भूलने की बीमारी, है ना, भ्रांति रोग जिसको हम कहते हैं, बार बार याददाश्त को खोना, चीज़ों को याद न कर पाना, ये भी हो सकता है, जिसको साइकेट्रिक भाषा में डायमेंशिया या फिर अल्जाइमर्स इत्यादि भी कहा जाता है मेडिकल की भाषा में, है ना। यकृत जन्य दोष
हो सकते हैं। त्रिदोष में वात, पित्त और कफ तीनों आ जाते हैं, ये भी होने की चांस होते हैं। और बुध ग्रह त्वचा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एलर्जी या फिर चर्म रोग होने की संभावना अधिक रह सकती है। तो किसी भी प्रकार का कोई एलर्जी ऐसे जातकों को हो सकता है जिनका बुध ग्रह मार्केश होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह हमारे पाचन तंत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, पेट के हिस्से को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बृहस्पति यदि अगर खराब होगा तो सबसे पहले वात, पित्त और कफ में भी परेशानी आ सकती है। पेट संबंधी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पेट में अजीर्ण होना, खाने का जो है सही तरीके से पाचन न होना, या फिर पेट में समय समय पर दर्द उठना, सूल उठना जिसको कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियां और भोजन से संबंधित अधिक खाना या फिर खाने में इच्छा न होना, इस तरह की बीमारियां बृहस्पति से संबंधित होते हैं। खान पान का ग्रह है, इसलिए जो है मीठे चीज़ों को खाने से जिन जिन बीमारियों को होता है वो होने के चांसेस भी अधिक रहते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह यदि अगर मार्केश होगा तो ऐसे जातकों का सबसे पहले वीर्य विकार हो सकता है, यौनजन्य रोग हो सकते हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, आकर्षण की कमी हो सकती है, चेहरे पर तेज की कमी भी हो सकती है, स्पर्म काउंटिंग कम हो सकता है, श्वेत प्रदर महिलाओं में अधिकतर होता है, और पुरुषों में भी जो है नाइटफॉल की समस्या ज़्यादा हो सकती है। ऐसे जातकों को शुगर से संबंधित परेशानियां हो सकती है, या फिर मूत्राशय संबंधी बीमारियां कोई भी हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन में प्रजनन अंगों को विशेष रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस तरह की बीमारियां शुक्र के कारकत्व में आते हैं। तो ऐसे जातकों का शुक्र का उपाय भी समय समय पर करते रहना चाहिए, विशेष करके अपनी जीवन शैली को सुधार लेना चाहिए। तो जिन लोगों का द्वितीय भाव में दूसरा वृष राशि या फिर सप्तम भाव में वृष राशि या तुला राशि होगा, तो ऐसे जातकों का जो है मार्केश ग्रह शुक्र होते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह यदि अगर मार्केश होगा तो शनि मार्केश यदि है तो बाकी ग्रहों का मारक बल भी स्वयं में लेकर के अत्यधिक मारक बन जाता है। तो जिन जिन लोगों का शनि ग्रह मार्केश है, ऐसे जातकों का शनि से संबंधित उपाय समय समय पर करते रहना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है बीमारियों का, तो ऐसे जातकों को हाइड्रोसिल की समस्या या फिर पैरालिसिस, है ना, पैरों में सूजन, नसों के संबंधित समस्याएं, वात, पित्त, कफ, ये ज़्यादा अधिकतर वात संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर इत्यादि होने का खतरा, टीबी, ये भी शनि के उसमें आता है। और हाथ पैरों में गांठ पड़ जाना, नसें ज़्यादा दिखना, ये भी संभव है कि शनि के ही उसमें आते हैं। तो शनि ग्रह यदि अगर मारक होगा तो ऐसे जातकों को शनि से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं राहु। अब राहु जिनका मारक या फिर मारक भाव में द्वितीय या सप्तम भाव में राहु जाकर के बैठा होगा, तो ऐसे जातकों को चर्म रोग, कुष्ठ रोग इत्यादि हो सकता है, दूबी हो सकता है, सफेद सफेद दाग, और उसके बाद एलर्जी माने कि स्पर्श वाला रोग, है ना, जितने भी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इस तरह के बीमारियां अधिक होने के चांस होते हैं। बैक्टीरिया या फिर कीटाणुओं का इनको असर जल्दी होता है। सर्प, बिच्छू या फिर ऐसे कोई विषैले जानवरों का भय भी हो सकता है। तो राहु जिनका मारक भाव में बैठा होता है। इसी प्रकार से यदि अगर केतु किसी का मारक भाव में द्वितीय अथवा सप्तम भाव में बैठा होगा, चूंकि इनकी कोई राशि नहीं होती है, या जिस राशि में बैठते हैं उसी के आधार पर फल देते हैं। कुजवत केतु और शनिवत राहु, ये हमारे ज्योतिष में कहा गया है। अर्थात मंगल की तरह केतु के फल और शनि की तरह राहु के फल माने गए हैं शास्त्रकारों ने। तो केतु जिनका मारक भाव में अर्थात द्वितीय, सप्तम, अष्टम, तृतीय यदि भाव में जाकर के केतु होगा, तो ऐसे जातकों को वाहन चलाते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे जातकों को वाहन के द्वारा दुर्घटना हो सकता है, हार्ट अटैक की संभावना अधिक हो सकती है, या फिर बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु इत्यादि इनसे उत्पन्न कई प्रकार के जितने भी रोग हैं उनको होने की संभावना अधिक रहती है। तो मैंने आप लोगों को आज 9 ग्रह मारक होते हैं, तो उनसे संबंधित मारकेश ग्रह और उनसे संबंधित रोग क्या क्या होते हैं व्यक्ति के जीवन में, इसके विषय में मोटा मोटी जानकारी दी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो देख करके अपने सलाह, सुझाव और प्रतिक्रियाओं का दौर चलते रहना चाहिए। और आने वाले भविष्य में फिर मैं आप लोगों से संबंधित ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक जानकारियां लेकर के समय समय पर उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। राधे राधे।